तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है। और हाईएस्ट सबसे बड़ा भी ये ही है, तो इन दोनों का HCF 2 होगा। तो हमें वो संख्याएं लेनी है, इसमें आएंगी 2 संख्याएं, वे 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। जैसे कि हमारे पास है, जैसे हमारे पास है 2 और 3। 2 और 3 का HCF कितना है, 1 ही है, और इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 4 का भी HCF 1 है। ऐसे ही 4 और 5 का भी 1 है। ऐसे ही 5 और 6 का भी 1 है। सॉरी, यहाँ पे अभाज्य आएगा, सह अभाज्य संख्या है, प्राइम है ना, अभाज्य, ठीक है। तो वो सारी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो सब हमारी सह अभाज्य होंगी। जैसे और बड़े नंबर्स हैं, 12 और 25 को ले लें, कुछ कॉमन नहीं है, एक ही HCF होगा। हम ले लेते हैं 15 और 31 को, हम ले लेते हैं 7 और 15 को। ऐसे जितने भी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 आए वो सारी हमारी सह अभाज्य होंगी। उसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट टाइप बचता है हमारा, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब ट्विन मतलब 2 मतलब होता है ट्विन का, यानी कि वो प्राइम नंबर, वो अभाज्य संख्याएं, वो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस यानी कि अंतर, जिनका अंतर 2 का हो, वो सारी किस में आएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स में। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है वो नहीं आएगी। 3 और 5 है, 2 का डिफरेंस है, आ जाएगी। 5 और 7 है, आ जाएगी। 7 11 नहीं होगा, 11 और 13 है। 15 नहीं है, 17 17 और 19 है। 21 नहीं है, 23 है, 25 है, 27 नहीं है, 29 29 और 31 है। ऐसे जितने भी जोड़े बनते हैं जिनका अंतर 2 का होता है वो सारे किस में आते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर सबसे छोटा पूछे ट्विन प्राइम नंबर तो हमारा यही हो गया 3 और 5, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 का है। सबसे छोटा हमारा 3 है, सबसे उसमें बड़ा 5 है। इससे छोटा वैसे 2 होता है, लेकिन 2 का किसी के साथ ट्विन प्राइम नंबर नहीं बनता है, तो इसीलिए हम ट्विन प्राइम नंबर्स में वही जोड़े लिखेंगे जिनका डिफरेंस 2 का होता है। यहाँ पे हमारा टाइप्स खत्म होता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे क्या पूछ सकता है, मैंने सबसे बड़ी सबसे छोटी वाले क्वेश्चंस आपको बताए हैं, अभी उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। हर एक टाइप में सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर पूछा जा सकता है, तो उनको एक बार अच्छे से देखना है। फिर हमसे ये भी पूछ सकता है पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर्स का, मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर सबसे छोटा क्या था, 1। होल नंबर सबसे छोटा 0 था। इंटीजर्स में सबसे छोटा क्या था, हमें नहीं पता, -इंफिनिटी तक जा रहा है वो। उसके बाद हमारे पास क्या था, सम। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी थी, 2। सबसे छोटी विषम 1। सबसे छोटी अभाज्य 2। सबसे छोटी भाज्य 4। ऐसे ही जितने भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़ी छोटी संख्याओं के, वो हमें करने हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाए, हम इसमें 2 नंबर्स और कर लेते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल। इनसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चांस है क्वेश्चन आ जाए तो हम ये टाइप भी कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं।
इरेशनल अपरिमेय संख्याएं। अब रैशनल क्या होता है? जिस संख्या को हम भिन्न में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? p बटा q मतलब क्या? यानी कि भिन्न में लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और इस फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमारा q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, अगर अगर हमारा कोई भी नंबर जैसे लिखा रहता है, जैसे कि सारे नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4 5, इन सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। इनके गुणा में भी 1 लिख सकते हैं, इनके भाग में भी 1 लिख सकते हैं, इनकी पावर भी 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम p बटा q की फॉर्म में लिख पाए ना, और नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? रैशनल में आते हैं। लेकिन अगर हमने लिख दिया 3 बटा 4, क्या ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है? नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। ना ये सम है ना विषम है। जितने हमने टाइप करी है उनमें से एक भी नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p बटा q की फॉर्म में लिख पाए, जिसमें q बराबर 0 भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। जितने भी नंबर्स को हम ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। इसके बाद इसमें एक पॉइंट वाला भी होता है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 3 बटा 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? भाग करने के बाद 0.75, यानी कि इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, और ये डेसिमल हमारा रुकना चाहिए, उसको हम परिमेय बोलते हैं। इसके लगभग 2-3 रूल हैं जो आपके एग्जाम्स में इतना नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक हो गया फ्रैक्शन वाला, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो उसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के बाद रुकना चाहिए। जैसे हमारे पास एक होता है 6 बटा 7 है, इसको हम भाग करते जाएं, 6 को 7 से भाग करते हैं, 0.6 बटा 4, सॉरी 8 पे जाएगा, बटा 4, बचा 5, फिर 7 पे जाएगा, बचा 1, फिर 1 पे जाएगा, बचा 3, फिर 4 पे जाएगा, बचा 2, फिर 2 पे जाएगा, बचा 6, फिर 5 पे जाएगा, सॉरी 8 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 7 पे, फिर 1 पे, फिर 4 पे, फिर रिपीट होगा फिर से। यानी कि ये हमारा इतना जो डिजिट है ये फिर से रिपीट होने लगेगा। यहाँ पे आने के बाद फिर ये रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होगा, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। ऐसी संख्या को हम परिमेय नहीं बोलते, क्योंकि इसको हम लिखेंगे, सॉरी इसको परिमेय बोलते हैं, अपरिमेय नहीं बोलते, क्योंकि ये हमारा रिपीट हुआ है। और रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। बार का मतलब रिपीटेशन। अगर हमें ऐसे लगाया हुआ दिया है 0.3 के ऊपर बार, तो ये क्या है? 0.333333333 चलता रहेगा। ऐसे ही इसका मतलब है कि ये बार बार, इसके बाद फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो ऐसे नंबर्स भी परिमेय में आते हैं, जिनका भाग करने के बाद नंबर्स रिपीट हो जाए। लेकिन अगर वो नंबर ना रिपीट हो, ना खत्म हो, जैसे 8 7 4 3 2 1 4 5 6 3 2 4 1, ना उसका कोई पैटर्न बन रहा है, ना वो खत्म हो रहा है, वो चलता जा रहा है, ऐसे भाग को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। यानी कि जो ना फ्रैक्शन में लिखे जाएं, ना डेसिमल के बाद उनका कहीं पे स्टॉप हो, ना वो रिपीट हो रहा हो, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। जैसे हमारा जो पाई होता है, पाई जिसको क्या लिखते हैं हम? 22 बटा 7, ये हम बस एक अप्रोक्स वैल्यू मानते हैं, ये इसकी सही वैल्यू नहीं है।
इसकी वैल्यू होती है 3.14152, ये आगे ऐसे चलती ही जाती है 50 डिजिट तक, 60 डिजिट तक, ये रुकता नहीं है। तो ये पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये मत समझ लेना कि इसको 22/7 लिखते हैं तो एक परिमेय होगा, नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम देखेंगे नंबर्स फॉर्मेशन, यानी कि नंबर्स को हम कैसे बनाएंगे। मतलब जैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इतने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट नंबर। बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे बनाना है, बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे बनाना है, और स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या को कैसे बनाना है। जैसे हमारे पास एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, एक अंक की संख्याएं कौन सी है जो एक अंक की होती है। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या हो गया, 10 2 अंक की हो गई, 1 2 अंक। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी हुई हमारी, 9। तो एक अंक की बड़ी से बड़ी हो गई 9। ऐसे ही 2 अंक की बड़ी से बड़ी कौन सी होगी, 99। 3 अंक की बड़ी से बड़ी 999। 4 अंक की बड़ी से बड़ी 9999, क्योंकि इससे आगे क्या आ जाएगा, 5 अंक। फिर 5 अंक की बड़ी से बड़ी, इसमें 5 9 हो जाएंगे। यानी कि हमने देखा कि एक पैटर्न बन रहा है, जितने अंक की संख्या उतने ही उसमें 9 आ रहे हैं। एक अंक की में 1 9, 2 में 2 9, 3 में 3 9, 4 में 4 9, 5 में 5 9। यानी कि हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं, जो लार्जेस्ट नंबर अगर लिखना है कि हमें बोल दे कोई भी n डिजिट की, n अंक की बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट नंबर, n डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर, तो क्या होगा, हम उसको n टाइम्स उसमें 9 लिख देंगे, n टाइम्स 9 लिख देंगे। मतलब उसमें हम n बार 9 को लिख देंगे। अगर हमसे पूछ ले 10 अंक की बताओ बड़ी से बड़ी संख्या, तो 10 बार हम 9 को लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी बड़ी पूछता नहीं है। वैसे ही अगर 5 6 7 तक पूछेगा तो हम ऐसे उसमें जितने अंक की पूछेगा उतने अंक उसमें 9 लगा देंगे। अगर स्मॉलेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट में क्या करना है, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। एक अंक की छोटी से छोटी तो हमारी 1 हो गई, 2 अंक की छोटी से छोटी क्या हो गई हमारी 1, अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी 10, सॉरी 1 अंक की। 2 अंक की कौन सी होगी 10, 3 अंक की छोटी से छोटी 100, 4 अंक की 1000, 5 अंक की 10,000। हमने देखा कि 1 अंक की है तो उसमें कोई जीरो नहीं है, 2 अंक की है उसमें 1 जीरो है, 3 अंक की में 2 जीरो, 4 अंक की में 3 जीरो, 5 अंक की में 4 जीरो। यानी कि उसमें हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 से हम शुरुआत करेंगे और उसमें n-1 बार जीरो को लिख देंगे, जीरो को लिख देंगे। n-1 बार मतलब अगर हमें 1 अंक की लिखनी थी, हमने पहले 1 लिखा, फिर 1 अंक की लिखनी है, 1 - 1 0 बार जीरो, यानी कि जीरो लिखनी ही नहीं है। 2 अंक की लिखनी है, पहले 1 लिखा, फिर 2 - 1 1 बार जीरो को 1 बार जीरो को लिख दिया। 3 अंक की है,
एक सब में आएगा, छोटी से छोटी संख्या में हमें एक से ही शुरुआत करनी है। अगर 2 अंक की है उसमें 1 जीरो, 2 माइनस 1। 3 अंक की थी तो उसमें 3 माइनस 1 2 जीरो। 4 अंक की है तो उसमें 4 माइनस 1 3 जीरो। 5 अंक की है तो उसमें 5 माइनस 1 4 जीरो। ऐसे हम लिख सकते हैं कोई भी बड़ी से बड़ी और कोई भी छोटी से छोटी संख्या। अब हम देखेंगे कि इनमें अगर हमें कोई भी दे रखी है क्वेश्चन में संख्याएं, उनमें बड़ी से बड़ी उनमें छोटी से छोटी संख्या बताएंगे कैसे। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं हम इसको। अगर हमें एग्जांपल में दे रखा है 1992 9112 2199 और एक हमें दे दिया कुछ भी 1299। इनमें से हमसे पूछ लिया स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, छोटी से छोटी संख्या इनमें, इनके सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या बतानी है हमें इनमें। हमने देखा सबसे छोटी संख्या के लिए हमने क्या करा था, स्टार्टिंग में 1 होगा, यहाँ पे शुरू में 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 1 है। 9 वाली संख्या तो क्या हो गई, बड़ी हो गई इससे, तो ये हमारा बड़ा हो गया। 2 वाली भी 1 से बड़ी हो गई, ये भी बड़ा हो गया। फिर हमारे पास दोनों 1 वाली बच गई। अब इसमें 1 के बाद क्या है, 9 है, तो ये क्या हो गया हमारा 1992। ये क्या है 1299। ये यानी कि बड़ी है, ये तो 2000 के ही करीब हो गई, और ये इससे छोटी है तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा ये। यानी कि ऐसे हमें 3-4 रकम देख के उनमें पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी भी पूछ सकता था। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमने देखा सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 9 है, तो ये होगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। ये है 9112, बाकी सब ये 1000 2000 1000। ऐसे ही हम पहला डिजिट देख के फिर दूसरा डिजिट देखेंगे, अगर दूसरा भी सेम होता है फिर हम तीसरा डिजिट देखेंगे, तीसरा भी सेम होता है तो हम लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, जिसका छोटा डिजिट होगा वो छोटी, जिसका बड़ा डिजिट है वो बड़ी संख्या होगी। अब हम देखेंगे अगर हमें बोल दें पूर्ववर्ती और समवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती सक्सीडिंग नंबर कौन सा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती संख्याएं। सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है, उससे पहले। जैसे हमारे पास डिजिट है, मान लो हम नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रुक। अब हम देखेंगे सक्सीडिंग नंबर यानी कि उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। जैसे कि 9 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12। तो हमसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि हमें बतानी है 9 की उत्तरवर्ती संख्या यानी कि बाद वाली। हमें बस इसका मीनिंग याद रखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। 9 के बाद वाली संख्या 10, 10 के बाद वाली संख्या 11। ऐसे ही एक होता है प्रीसीडिंग मतलब पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले वाली। अब पहले वाली कैसे, 9 से पहले वाली संख्या क्या है 8, 8 से पूर्ववर्ती संख्या क्या है 7, 7 के पूर्ववर्ती क्या है 6। ऐसे हमसे बहुत सारी संख्याएं पूछ सकते हैं, लेकिन हमसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। हमसे पूछेगा कि बताओ 8 के पूर्ववर्ती सम संख्या कौन सी है। सबसे पहले हमें क्या देखना, 8 के पूर्ववर्ती।
पूर्ववर्ती का मतलब अभी बताया क्या होता है, पहले वाली संख्या। और अब आगे क्या बोल दिया उसने, सम संख्या। तो 8 के पहले सम संख्या कौन सी आती है, हमें आती तो बहुत सारी है, लेकिन जो सबसे पहले आती है हमें वो देखनी है। तो 8 के पहले क्या आता है, 7, उसके पहले 6। तो सम कौन सी हुई इसमें, ये तो सम नहीं है, ये सम है। तो यानी कि 8 के पूर्ववर्ती सम संख्या कौन सी होगी, 6। तो इसका आंसर होगा हमारा 6। अगर ऐसे ही यहाँ पे बोल देता हमें सम की जगह विषम बोल देता, 8 के पूर्ववर्ती विषम संख्या बताओ, 8 के पूर्ववर्ती 8 के पहले क्या आता है, 7। क्या ये विषम है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है आंसर 7। यानी कि हमें पहले देखना है पहले क्या लिखा हुआ है, पूर्ववर्ती है या समवर्ती है। अगर पूर्ववर्ती है उसके पहले वाले देखेंगे, अगर सम है तो उसके पहले सम संख्या कौन सी आती है, अगर विषम है तो उसके पहले विषम संख्या कौन सी आती है। यहीं पे अगर हमसे पूछ लेता 9 के समवर्ती विषम संख्या बताओ,